बढ़हरा प्रखंड के सोहरा पंचायत के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एवं वार्ड नंबर 9 के सचिव के द्वारा वार्ड सदस्य पर गलत तरीके से पैसे निकासी का लगाया गया आरोप। उन लोगों का कहना है कि वार्ड सदस्य के द्वारा व्यापक पैमाने पर धांधली की जा रही है। बने हुए रोड पर भी एमवी पास कराकर पैसा निकाला जा रहा है। समस्या कहीं एक होता तो आदमी गिनती कर देता कि ये समस्या है। हम आए हैं और आने के बाद में जब देख रहे हैं कि बाढ़ राहत घोटाला में जो लोग अभियुक्त हैं, बीडीओ साहब उनके खाते में राशि विकास के नाम पर भेज रहे हैं और वह राशि आती है और आने के बाद में वार्ड क्रियान्वयन समिति के अकाउंट्स में जब पैसे जाते हैं तो उसमें जूनियर इंजीनियर, पंचायत सेवक और बीडीओ, इन तीनों के मिली भगत से हमारे पंचायत में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे ही वार्ड में चाहे कई एक जगह कि काम हुआ नहीं। ईंट सोलिंग आज से 15 बरस पहले हुआ था, उसमें से कुछ ईंट बचा हुआ है और कुछ ईंट गायब है। और हम देखने को क्या मिल रहा है कि उस पर राशि की निकासी हो गई है। काम नहीं हुआ लेकिन राशि की निकासी हो गई। हमारे 9 नंबर वार्ड में हमारे एक लड़का है यहाँ पर जो पंचायत वार्ड का सचिव है क्रियान्वयन समिति का, उसने अपने स्तर से उसके गांव के एक बाबा लगते हैं, वो वार्ड के सदस्य हैं, और सारा पैसा का राशि का निकासी करके और वो अपने घर में रख लिए। कल होकर के जांच होगी तो ये पढ़ने लिखने वाला लड़का जिसका आगे चल कर के भविष्य है उसका तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि सरकार तो किसी को छोड़ती नहीं है। और दूसरा कोई जो है 20 माने ऐसा लूट तो माने आश्चर्य हो रहा है। अब और आश्चर्य के साथ में हमको शर्म भी आ रही है कि जो सरकार चल रही है बिहार में, उस सरकार का कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा पुर्जा, एक अंग हम भी हैं, एक पार्ट हम भी हैं। और इस सरकार में हमारे सरकार में और इतनी बड़ी लूट हो रही है, जांच किया जाए तो बीडीओ साहब तो एकदम, हमको तो देखने से ही लगता है कि एकदम नंगा हो गए। आश्चर्य होता है कि कैसे अभी तक ये उस पद पर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2015 में एक उनके दिमाग का ये महत्वाकांक्षी योजना था, क्योंकि खास करके इस पूरे बढ़ारा में गंगा के कटाव के कारण गली नली और ये कहें पूरे बिहार में लोग खाली पैर चलने को मजबूर थे। तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आया और दिमाग में उनको लगा कि लोग बहुत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले गली नली नल जल योजना के साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का घोषणा किया और उसको अमल में लाया। बड़ी अफसोस की बात है कि एक हम जिम्मेवार नागरिक हैं और मेरा भी गांव तिरहुआनी हुआ और इसी तिरहुआनी के 9 नंबर वार्ड में मेरा घर हुआ। लगभग 8-10 महीना रह गया है इस 5 साल के चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधियों को बीतने में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमको अब तक के कम से कम इस नाते कि हम भी इस वार्ड के एक वोटर हैं, एक जिम्मेवार नागरिक हैं, हमको अभी तक के कोई आम सभा कहीं नज़र आया नहीं। 2 साल 3 साल पहले एक बीडीओ साहब पूर्व में जो थे वो आकर के पंचायत भवन में किए थे। वार्ड में किन योजनाओं को लेना है, जो मेरी समझ है, हम लोगों को भी कुछ अनुभव है, उसके लिए एक आम सभा होता है। उस आम सभा में योजनाओं का चयन होता है और चयन होने के बाद में पूरे प्रस्ताव के साथ जूनियर इंजीनियर को भेजा जाता है स्टीम पर कलम बनाने के लिए। चूँकि हम पूर्व में भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, तकनीकी सेल जनता दल यूनाइटेड के हम जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हमको उस बारे में कुछ है जानकारी, ज्ञान। अब जो योजनाएं, चूँकि गांव है और उसी वार्ड में घर पड़ता है, लगभग 10 साल पहले 10-12 साल पहले उस
में ईंट सोलिंग हुआ था, और वही ईंट सोलिंग पर सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, पेपर ऊपर हम लोग नहीं मंगा पाते हैं, नहीं मंगा पा रहे हैं ब्लॉक से, ज़रूरत हुई तो लोक सूचना से उसको निकाला जाएगा। तो सुनने में आ रहा है कि एक सच्चिदानंद सिंह के घर से लेकर के कृष्णा सिंह के घर तक के लगभग 2.5-3 फीट का रास्ता है, उस पर राशि की निकासी कर ली गई। मेरे घर के बगल में पूर्व से ही ईंटा बिछा हुआ था। अभी तक के इतिहास में हमने देखा है कि ईंट सोलिंग का मतलब खड़ा ईंटा लोग बिछाते हैं और बिछाने के बाद उसी को ईंट सोलिंग लोग कहते हैं। पट ईंटा को बिछाया जा रहा है और उस पुराने ईंटा को जो है उसमें लाया जा रहा है। तो मुझे ये बात जरूर कहीं ना कहीं घर कर रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है और जूनियर इंजीनियर को और स्थानीय जो हैं, जो प्रतिनिधि हैं, हमको तो उस पर शक संदेह लग रहा है कि चूंकि राशि 2 बार में मिलती है, प्रथम किस्त और जब काम हो जाता है तो दूसरे किस्त का राशि का भुगतान होता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से बड़हरा बीडीओ साहब को भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी अपने स्तर से इस सारे मामलों को देखना चाहिए और कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है वो धरातल पर उतरे और कम से कम ये सब जो चल रहा है ये सब बंद होनी चाहिए, जो मेरा अपना समझ है। मांग करते हैं हम लोग, मांग करेंगे, और गड़बड़ी तो बृहद पैमाने पर हो रही है, क्योंकि एक छोटा वार्ड है और जैसा मालूम सुनने में आ रहा है कि 20 लाख रुपया जो है इस वार्ड के लिए, कभी कभार मुखिया के जो पुत्र हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात होती है तो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया जो है 9 नंबर वार्ड में दे दिए हैं, कहीं लोग नहीं रहा है। और आप लोग भी चैनल के लोग हैं, देख सकते हैं, और भी ग्रामीण के लोग हैं, और सब बड़ा गड़बड़ झाला है सब, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, हम यही मांग करते हैं। वार्ड नंबर 9 के सचिव का कहना है कि यहाँ जो भी काम हो रहा है हमारे सहमति के बगैर हो रहा है। हमने इसका कंप्लेन भी किया है, मगर इसमें किसी भी तरह की जांच अभी तक नहीं की गई है। जी, लगभग 20 लाख रुपए का निकासी हो चुका है। जो मेरे कलीग है, वार्ड सदस्य, जो मेरे बाबा लगते हैं रिश्तेदार में, और मेरे पड़ोसी होने के नाते हमें उन पे विश्वास था, और हम अपना चेक, सारे जो पेपर हैं उन्हीं के पास है, और एडवांस चेक साइन करके उनको दे दिए थे उनके विश्वास पे। जो कि बात ये गलत साबित हुआ। ये योजना पहले ही जो बन चुकी है उसी पे इन लोगों ने क्या किया कि राशि का उठाव कर लिया, और जो सारे अभी काम चल रहे हैं उसमें भी गलत ढंग से ईंट सोलिंग किया जा रहा है और गलत तरीके से पीसीसी किया गया है, जो कि मुझे अधिक बुरा लगा, जिससे हमने डीडीसी के और बीडीओ जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कंप्लेन भी दिया है कि ये गलत कार्य हो रहा है। ये सड़क बहुत पहले से ही बन चुका था, जिससे बाद में इन लोगों ने एस्टीमेट बनवा के पास करा लिया और पास करा के इस पैसे का निकासी कर लिया। जी, ये सही बात है, जो कि लॉकडाउन में, जबकि गवर्नमेंट सारे काम को करने के लिए मना कर चुकी थी, फिर भी इन लोगों ने जो हमें एडवांस चेक साइन करके दिए थे, उसी चेक को इन लोगों ने 27 तारीख को डिपॉजिट करके दूसरे अकाउंट में, जो कि विशाल कुमार सिंह नाम से अकाउंट है, और उसी अकाउंट में इन लोगों ने 4.5 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, डिपॉजिट किया है। जो कि वार्ड सदस्य जो इस क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिपॉजिट किया है, और उसी खाते से इन लोगों ने सारे राशि का निकासी किया है। हमने जब उनसे सवाल पूछा इस बारे में, सारा जो पूर्ण जानकारी मांगी, तो ये स्पष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण हमें ये एप्लीकेशन डीडीसी और बीडीओ को देना पड़ा।